शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है फागुन मास। फागुन मास की पंचमी है। आप लोगों को पता है 7 तिथियां बहुत विशेष होती हैं। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां बहुत विशेष होती हैं। और सोमवार का दिन, सोमवार पंचमी पड़ गई तो और भी विशेष। फागुन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना है। इसी फागुन के महीने में महाशिवरात्रि पड़ती है जो 26 फरवरी को मनाई जाएगी। तो आज हम सोमवार पंचमी के विशेष उपाय करेंगे। इससे पहले बता दें, महादेव की कृपा से हम भी कुंभ स्नान कराए। बहुत ही शुद्ध वातावरण था। आप लोग भी गंगे मैया का दर्शन कीजिए और साथ साथ उपाय के बारे में जानिए। हमने सोचा कि अब तो माघी पूर्णिमा भी चली गई, अब भीड़ भाड़ महाकुंभ में कम होगा, लेकिन गलत फहमी में मत रहिएगा आप लोग। भीड़ पूरी तरह है और 15 किलोमीटर पहले ही बस रोक दिया जा रहा है। तो महाकुंभ जाइएगा तो हिम्मत बांध के जाइएगा, गंगे मैया का ध्यान करके जाइएगा। हम गए थे, गंगा स्नान भी किया, वहाँ डुबकी भी लगाए और गंगे मैया का आशीर्वाद लिया। एक बार मेरी टिकट हुई, कैंसिल हो गई, फिर मैंने ये बात महादेव पे छोड़ दी। और जब भी मैं शिव मंदिर जाती, महादेव से अर्जी अवश्य लगाती, हे प्रभु, मैं वहीं प्रयागराज की हूँ, अयोध्या की हूँ, लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं स्नान के लिए, और क्या मेरा सौभाग्य नहीं होगा? तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि टिकट मिला, आराम से आ भी गए और अयोध्या प्रयागराज स्नान करते हुए प्रभु का आशीर्वाद भी मिला। तो श्रद्धा भक्ति से उपाय, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से जो आप कहेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगा। आइए, शाम के समय ये उपाय घर पर आप कर सकते हैं, मंदिर नहीं जाना है, लेकिन जो भी उपाय करना है आपको पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। देखिए, एक दीपक लेना है। आप पुराना दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, साफ होना चाहिए। विशेष मनोकामना है तो आटे का 2 दीपक बना लीजिएगा। अभी तो एक दीपक का काम है, घर पे कर लीजिए उपाय। ये उपाय घर पर कर लेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। ये उपाय माताएं बहनें अवश्य करें और कोशिश करें कि एक बार अवश्य शिव मंदिर जाकर शिव परिवार के दर्शन किया कीजिए। सारी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। तो आपने दीपक तैयार कर लिया और 1 लोटा जल जो रसोई घर से लेंगे, घर पे जो शिवलिंग है वहाँ कर सकते हैं उपाय, नहीं तो पड़ोस में वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं हो तो आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं पार्थिव, ठीक है। तो आप 1 लोटा जल लिए, जल समर्पित कर दीजिए। अब जो आप दीपक लिए हैं उसमें गोल बत्ती रखना है। देवताओं को जो दीपक प्रज्वलित होता है वो सदा गोल बत्ती का होता है। और थोड़ा सा आपको काला तिल अवश्य ले लेना है, थोड़ा सा आपको काला तिल अवश्य ले लेना है। अब वो दीपक आप दीप मंत्र पढ़ते हुए गोल बत्ती का कुंद महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते, कुंद स्वरूप का, महादेव के कुंद स्वरूप का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सोमवार का दिन है, महादेव के मंदिर में आप दीपक जला रहे हैं और सोमवार के दिन जो दीपक जलता है वो घी का होता है, तेल का, सरसों के तेल का मत जलाइएगा, ठीक है। अब उसके नीचे काले तिल का आसन अवश्य लगा दीजिए। भोलेनाथ के आगे दीपक प्रज्वलित, काले तिल का आसन लगा दीजिए। अब 1 चुटकी तिल दाहिने हाथ में लेकर मनोकामना करते हुए शिव शक्ति का ध्यान, 1 चुटकी काला तिल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसमें डाल देना। कुंदकेश्वर माँ, ये आप अपने घर पे जो शिवलिंग रखे हैं वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दूसरा दीपक जो है वो हमें बेलपत्री के नीचे, जहाँ माता का वास होता है, कहते हैं माता पार्वती के पसीने से बेलपत्री का पेड़ उत्पन्न हुआ था और यहाँ माता महालक्ष्मी बैठी रहती हैं, सदा बेलपत्री के नीचे रहती हैं और सोमवार के दिन तो विशेष तौर पे। तो ये हम देवी माँ के नाम से ये दीपक जलाएंगे, देवी माँ के नाम से ये दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, देवी माँ के नाम से ये दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। तो किसका होना चाहिए? लंबी बत्ती का।
अब यहाँ क्या लेंगे, अक्षत। माता रानी को चावल बहुत प्रिय है, तो कुछ चावल आसन के लिए ले लीजिए, साबुत होने चाहिए, कम से कम 11 चावल ले ही लीजिए। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए। अब ये माता का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। नीचे चावल का आसन लगा देंगे, नीचे चावल का आसन लगा देंगे। अब अगर आपके घर में छोटा भी पौधा हो बेलपत्री का तो भी आप जला सकते हैं, पास पड़ोस में जला सकते हैं, वो आप देख लीजिए। छोटा बड़ा किसी प्रकार का बेलपत्र का पेड़ पौधा हो तो वहाँ आप इसे जला सकते हैं। इसके बाद 2 चावल वहीं बेलपत्री के जड़ में किसी पेड़ के पास रख देना वहीं, और अपनी मनोकामना कह देना। वैसे भी कहते हैं सोमवार के दिन विशेष होता है, अगर सोमवार पंचमी, अष्टमी और प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या पड़ जाता है तो बहुत विशेष माना जाता है। और सोमवार के दिन 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आते हैं और शिव मंत्र का जाप करते हुए प्रभु से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। तो हम तो मानव हैं, हमें तो बहुत कुछ आस रहती है, हरदम मांगते ही रहते हैं जहाँ जाते हैं। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आंचल फैलाकर प्रभु से जो मांगेंगे आपकी झोली प्रभु खुशियों से भर देंगे। तो ये शिव शक्ति मिलन दीपक था। एक भगवान भोलेनाथ के पास प्रज्वलित करना था कुंद स्वरूप का ध्यान करते हुए, दूसरा माता शक्ति का ध्यान करते हुए आप लंबी बत्ती का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना था। इसे समझ के ध्यान से आज ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। फागुन मास भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, बहुत विशेष है। जैसे सावन विशेष होता है वैसे फागुन भी विशेष है महादेव का। तो ये उपाय अवश्य करिएगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन करती हूँ कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कई बार हम बाहर जाते हैं, जैसे अब हम खुद पे ही लगा लेते, महाकुंभ जा रहे थे तो न्यूज़ में मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है। टिकट होते हुए भी बहुत टेंशन थी, इतनी भीड़ स्टेशन पे रहेगी, हम लोग चढ़ेंगे कैसे, अपने सीट तक कैसे पहुँचेंगे, कंफर्म था, सब कुछ था। लेकिन नहीं, बहुत आराम से महादेव की कृपा से हम स्टेशन खाली था, वहीं से ट्रेन बन के चल रही थी, पहले ही पहुंच गए, अपनी सीट पर आराम से सोते हुए गए। और आते समय भी टिकट की व्यवस्था नहीं हो रही थी। महादेव की कृपा से सेकंड एसी में टिकट की भी व्यवस्था हुई, आराम से आए, आराम से चढ़ गए। बहुत टेंशन थी। तो ऐसे कई बार हम कहीं जाते हैं तो बहुत टेंशन रहती है, किसी से कहते नहीं हैं कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। ख़ास तौर पे जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मुझे कमर की प्रॉब्लम है, तो बहुत परेशान थे। महाकुंभ स्नान भी करना था, कुछ लोगों ने कहा बस से चलो, मैं बस से तो लंबा चला नहीं जाएगा, तो सोचते रहे। लेकिन महादेव की कृपा ऐसी बरसी कि आराम से गए, आराम से आए और स्नान भी किया। बड़ों की कृपा भी मिली, मिलके भी आए, माता पिता से भी, सास ससुर से भी। तो ऐसी ही महादेव की कृपा बरसती है। तो हम कहीं जा रहे हैं, बहुत परेशान है कि हमारा कोई कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए एक विशेष उपाय बता दे रही हूँ। सोमवार पंचमी को ही नहीं, किसी भी दिन ये उपाय, कहीं जा रहे हैं, देखिए कहीं भी जा रहे हैं, ये उपाय करके जाइएगा, देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये नहीं कि आपको मंदिर जाना है, आपके घर में शिवलिंग है, वहाँ ये उपाय करके जाइए, घर से ही जाएंगे। तो मात्र इसमें 2 काली मिर्च चाहिए। क्या चाहिए? मात्र 2 काली मिर्च, टूटी फूटी खंडित ना हो। तो 2 काली मिर्च आप ले लीजिए, तैयार हो जाइए जाने के लिए। जैसे जहाँ निकलना है तैयार हो जाए, पहले अपना खा पी लें, फिर 2 काली मिर्च ले लीजिए रेडी होकर। रेडी होकर जब 2 काली मिर्च ले लिए, जो शिवलिंग है आपके घर पे, 1 काली मिर्च वहाँ भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा के कहना, हे प्रभु, हे महादेव, हे अवधूतेश्वर महादेव, हे नाथों के नाथ भोले, मैं इस कार्य के लिए निकल रहा हूँ बाबा, इस कार्य को पूर्ण करके मैं सीख रहा हूँ। ऐसे करते हुए आप महादेव के शिवलिंग पर 1 काली मिर्च समर्पित कर दीजिए। अब दूसरी काली मिर्च आप अपने चौखट पर, घर से बाहर निकल रहे हैं ना, वहाँ रखकर उस पर पैर रखते हुए चले जाइए बाहर,
और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस बात का खास ध्यान रखना, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगर आप पर्स भूल गए, रुमाल भूल गए या कोई सामान भूल गए, डॉक्यूमेंट्स भूल गए, फ़ोन करके किसी से मंगा लीजिए। अगर मुड़कर आप घर के अंदर लेने चले गए तो ये उपाय आपको फलित नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी कहीं जाए ये 2 काली मिर्च का उपाय करना है। लेकिन सारे सामान आप ले लेना, डॉक्यूमेंट्स है, बैग है, कपड़े कुछ भी हो, हैंकी है, पर्स है, कुछ भी हो, फाइल है, भूलना नहीं है। पहले ही व्यवस्था कर लीजिएगा, फिर ये उपाय कर। श्रद्धा से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। देखिए, छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए। कई बार क्या होता है, हम परेशान रहते हैं तो बहुत पूजा भी करते हैं, और पूजा करते हैं जब कार्य नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं कि प्रभु तो सुन ही नहीं रहे, काम हमारा हो ही नहीं रहा है, आखिर हम क्यों ऐसा काम करें। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु सुनते भी हैं, लेकिन कुछ समय, कोई व्यक्ति 1 साल से ऑफिस में काम कर रहा है और कोई 2 महीने से जाकर मेहनत कर, वो सोचे मेरा प्रमोशन हो जाए, 1 साल वाला पीछे रह जाए, तो ये भी गलत है। पहले 1 साल वाले की पेमेंट बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, 2 महीने वाले की बाद में होगी ना। मेहनत करते हैं ना बच्चे। तो जब हम लोग मंदिर जाते हैं नए नए तो बड़ी श्रद्धा से पूजन करते, सोचते हैं कि पता नहीं बाबा सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है। महादेव श्रद्धा से पूजा करेंगे तो सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बहुत ही विशेष है। तो आपको 2 लंबी बत्ती तैयार करनी है। क्या तैयार करना है? 2 लंबी बत्ती तैयार कर लीजिएगा। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का ले लीजिएगा, विशेष मनोकामना का है। और घी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सोमवार को घी। और ये उपाय आपको देखिए शाम के समय मंदिर में ही करना है। कोशिश देखिए, पहला है मंदिर में, कोशिश कीजिए, समय निकालिए, मंदिर में शाम के समय कर लीजिए, 6 बजे से 9 बजे 10 बजे तक। अगर समय नहीं मिलता, आप लेट आ रहे हैं, आजकल सब जॉब कर रहे हैं, तो आप घर पे कर सकते हैं बाबा से विनती करके। ठीक है। तो अब हम जा ही रहे हैं मंदिर, जब शिव मंदिर, तो 1 लोटा जल ले लीजिए, गंगा जल अवश्य डाला कीजिए। देखिए, मैं हरदम कहती हूँ गंगा जल जरूर 2-4 बूंदे जरूर डाल लिया कीजिए, क्योंकि गंगा जल भगवान को बहुत प्रिय है। तो गंगा जल अवश्य डाल लीजिए। गंगा जल डाल लीजिए, 1 काली मिर्च डाल लीजिए रोग के निवारण के लिए, और चले जाइए शिव मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पहले आप शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो 2 बत्ती वाला दीपक लिए हैं ना, लंबी बत्ती का 2 बात लिए ना, 1 दीपक में दोनों बत्ती रख दीजिए मिलाकर। शिव शक्ति, शिव भगवान भोलेनाथ, शक्ति माता पार्वती, जगत जननी गौरा। तो शिव शक्ति का ध्यान करना है आपको, भगवान भोलेनाथ के साथ माता का भी ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति एक साथ ही जलाना है। दीप मंत्र मैंने कई बार बताया है। प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर ध्यान लगाइए, माता शिव शक्ति का ध्यान कीजिए, भगवान भोलेनाथ और शिव शक्ति का ध्यान करते हुए जो आपकी मनोकामना, जो समस्या हो, जीवन की बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी हो, तो ही ये उपाय करना है। ऐसे छोटे मोटे परेशानियों के लिए नहीं जाना। छोटे मोटे जीवन में चलते रहते, बहुत ज़्यादा आप विचलित हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय करना है और करके देखिएगा। 1.25 महीने में लाभ होगा। प्रभु हर इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन जायज़ इच्छा होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं। अपने भले के लिए कीजिए, अपने बच्चों की उन्नति तरक्की के लिए उपाय कीजिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कीजिए। किसी को परेशान करने के लिए उपाय नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग दूसरों से परेशान रहते हैं तो भगवान के आगे उसका बुरा करने के लिए प्रार्थना, ये गलत है। अपना अच्छा कीजिए, भगवान से सद्बुद्धि मांगिए, सामर्थ्य मांगिए, चाणक्य नीति मांगिए कि हम अपने दिमाग से हरा दें, कोई बुरा नहीं। ठीक है।
तो ये छोटे छोटे उपाय आपको श्रद्धा विश्वास से करना है। शिव शक्ति आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, हर विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। माताएं बहनें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन अवश्य समर्पित करें, हर विघ्न बाधा संकट दूर होगा। अगर आप गंगा स्नान के लिए महाकुंभ जा रहे हैं तो मैं कुछ बातें बताना। तो गंगा स्नान के लिए जब आप पहुँचे तो थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा जौ, देखिए नारियल चुन्नी आप लोगों को पता होगा चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको क्या ले जाना है, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा जौ अवश्य ले जाना है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हम गंगा में जौ बो दिए। कहते हैं जब पूरे कार्य से संपन्न होता है तो कहते हैं बेटी का शादी कर दिए, बेटे की शादी कर दिए, जॉब लग गया, घर बनवा दिए, हर कार्य से हम अपने अपने जीवन में जो हमें अपना कर्तव्य निभा लेते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत का है, अरे तू तो भैया गंगा में जौ बो देहा। तो गंगा में जौ बो के आना है, थोड़ा सा जौ और काला तिल आपको अवश्य लेके जाना। स्नान कीजिए, नारियल चुनरी ले गए, कलावा बांध के प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जौ ले लीजिए, 21 दाना 11 दाना, और थोड़ा सा काला तिल बहते हुए गंगा जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। बहुत ही विशेष उपाय है, सटीक उपाय है। आप इतनी दूर जा रहे हैं तो ये उपाय अवश्य कराइएगा। थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा काला तिल जौ गंगा में प्रवाहित कर देना, और इससे आप भी गंगा में जौ बो देंगे, आपके सारे कर्तव्य